सामवेद की शिक्षा लेने वाले पहले कौन थे? प्रथम आचार्य कौन थे? वेरी गुड। तो कौन थे? आपको क्या लगा कौन सही होना चाहिए इसमें से, बताइए। क्या महाराज? जैमिनी थे गुरुजी। आओ, ठीक है। तो महाराज ने इसका उत्तर दिया है जैमिनी थे। जिसने लगाया होगा उसको पता होगा। अब हम बात कर लेते हैं जैमिनी की, ठीक है। तो सामवेद की शिक्षा लेने वाले प्रथम आचार्य थे जैमिनी। सुनो, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ महाराज आप लोगों से कि देखो प्रभु, 4 वेद हैं और चारों वेदों का संबंध किसी न किसी से है। जैसे 4 वेदों का संबंध 4 पीठ से भी है, ध्यान रखना। देखो, और ऋग्वेद का मतलब होता है पूर्णता, शाश्वत विज्ञान। आप जो बोलते हो कंप्यूटर की खोज अंग्रेजों ने करी, बिल्कुल झूठ है महाराज। 143वें जो शंकराचार्य जी थे, उनका मैं नाम भूल गया महाराज, ठीक है। उनके पास उनके कई अंग्रेज शिष्य थे, वो भारत में आते थे, वो वैदिक गणित इनसे पढ़ते थे महाराज। और आपको पता है कि जो हमारा उड़ीसा है, यानी कि जो पुरी शंकराचार्य जी हैं, अभी जो पुरी है हमारी, ठीक है, तो वहाँ की जो पीठ है वो ऋग्वेद के अनुसार स्थापित हुई है। हमारे शंकराचार्य जी ने 4 पीठों की स्थापना करी और चारों पीठों को एक एक महावाक्य दिया, एक एक वेद दिया, और उनके जो अखाड़े हैं उनके अनुसार उनको स्वर्णिम भी दिया। कहीं सागर लगाते, कोई पर्वत लगाता, ठीक है, कोई कुछ लगाता, कोई कुछ लगाता, ऐसे करके। तो अंग्रेज जब उनके शिष्य थे महाराज, तो वो यहाँ से वैदिक नीतियाँ सीख गए, वैदिक गणित, फलित ज्योतिष सब सीख के गए यहाँ से। और उन्होंने महाराज अपने यहाँ पे महाराज उसकी खोज और यानी कि शोध करना शुरू कर दिया। कंप्यूटर का निर्माण होगा। हमें लगता है कि विदेशियों ने कंप्यूटर निर्माण किया, उसका प्रादुर्भाव प्रथम मूल तत्व कहाँ से प्राप्त होगा? ऋग्वेद से। उदाहरण ना, जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं, वहाँ के जो भी शंकराचार्य रहेगा वो ऋग्वेदीय रहेंगे, उनको ऋग्वेद का अच्छा नॉलेज रहेगा, ठीक है। 4 पीठ हैं, चारों वेद वही हिसाब से स्थापित हो गए हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए डाल रहा हूँ कि आप अपने आप को कमजोर समझते हो कि कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज नोटेंगी सब भारत से ही गया, पूरा विज्ञान वेदों में है, ठीक है। अब सुनो, तो अब इसमें आपके क्या नाम था? सामवेद शिक्षा लेने वाले प्रथम आचार्य थे कौन? जैमिनी। चलो ठीक है, अब अच्छी चर्चा कर लेते हैं। अब देखो, हर्षण कौन थे, जैमिनी कौन थे? देखो सुनो, ये सभी वेद व्यास जी के शिष्य थे। गुरुजी आ रही है। हाँ, ठीक है। तो ये सभी वेद व्यास जी के शिष्य थे। और आपने वो पढ़ा होगा पूर्व मीमांसा 6 दर्शनों में, ठीक है। उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, ये वेदांत के 2 भाग हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो ध्यान रखना, ये उसके भी प्रवर्तक माने जाते हैं, पूर्व मीमांसा के। कौन? जैमिनी ऋषि, उनका वहाँ से संबंध है। और वेद व्यास जी के परम शिष्य थे महाराज, परम शिष्य। इन्होंने 7 स्वरों की शिक्षा ली, सामवेद की शिक्षा ली। अब देखो कौन कौन से। अच्छा, जो महाभारत हमारा पूर्ण होगा 1 लाख श्लोकों में, वो कैसे होगा, कैसे पूर्ण होगा, वो सुन लो। देखो, आपको पता है कि महाभारत मूल रूप से पहले जय काव्य था, ठीक है। फिर इसमें जय काव्य था, तब कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे, 8800 कह सकते हो। वेदव्यास जी ने रचना इतने की करी थी सिर्फ। फिर क्या हुआ? फिर सत्संग हुआ महाराज। फिर वेद व्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाई। दूसरे चरण में फिर एक भारत काव्य हो गया, इसमें 24,000 श्लोक और शामिल किए गए। इसके बाद वैशंपायन ने अर्जुन के जो प्रपुत्र थे जन्मेजय, है ना, उन्होंने जब नाग यज्ञ किया तो उस समय उनका सत्संग होगा महाराज। तो नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने जो 12 वर्ष का यज्ञ किया था, उसमें लोमहर्षण के पुत्र सोती ने संपूर्ण महाभारत सुनाया। तब फिर महाराज ये बाद में इसको महाभारत कहा गया। 1 लाख श्लोकों के ऊपर इस निकल जाता है, ठीक है। फिर सैकड़ों प्रवचन हो गए, उपाख्यान हो गए, फिर इसका संग्रह किया गया। तो ऐसे करके जो 24,008 या फिर 8,800 श्लोकों वाला आपका जो जय काव्य था, वो महाभारत में बदल गया महाराज। ये इसकी कहानी है, ठीक है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं। अगर और संक्षेप में देखें तो हम इसको और अपने हिसाब से बता सकते हैं। देखो, कई लोग जय काव्य या फिर जय और भारत के संबंध में कई प्रकार के मतभेद भी रखते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं महाराज कि जय और भारत एक ही ग्रंथ के 2 नाम हैं। जय और भारत में कहीं पर भी अंतर नहीं है। जय मुदिरित इसको पहले कहा गया था, उसे ततो जय मुदिरित ऐसा कहा गया था, है ना। तो यानी कि जय नामी तो स्वयं श्रोतव्यो विशिष्णा,
यानी कि जय नामक इतिहास ग्रंथ कहा गया है, उसी को अन्यत्र भारत या भारत संहिता भी कहते हैं, की संख्या 24,000 बताई गई थी उस समय। ऐसे ठीक है, अब हम अंदर नहीं जाना चाहते। यानी कि जो आस्वलन गृह सूत्र पढ़ोगे तो भारत और महाभारत का पृथक उल्लेख है, लेकिन जब प्रसंग होता है, सत्संग होता है, तो भारत से पृथक जय का उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए इसको एक ही मान लेते हैं, इसी बात है। तो ये सारी जो हम जैमिनी ऋषि के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये है जैमिनी। अच्छा, जैमिनी के बारे में और जाओगे, अगर और पढ़ोगे जैमिनी के बारे में तो बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। हमको थोड़ा सा क्या है, कोर्स भी पूरा करना है, तो जहाँ चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, बता देता हूँ। लेकिन आपको देखो, जैमिनी के गुरु थे बादरायण, ठीक है। इनका संबंध है उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा संबंध है बादरायण जी का, ये है। लेकिन प्रवर्तक अगर कहा जाए वेदांत के या फिर मीमांसा के, तो महाराज हम कह सकते हैं हिंदू दर्शन के अनुसार सबसे पहले इसकी स्थापना किसने करी, जिसे हम लोग दार्शनिक कहते हैं, तो एक जैमिनिक दार्शनिक थे महाराज उस समय। और ऐसा माना जाता है कि जो व्यास जी के पिताजी थे पराशर, है ना। तो और अच्छा, कई ये भी एक मतभेद और है। अगर मैं बोलूँ विष्णु पुराण की रचना किसने करी, तो आप लोग बोलोगे वेद व्यास जी, जो कि गलत है। विष्णु पुराण को की जो कृति है, जो रचा गया है, वो उनके पिताजी पराशर जी ने महाराज उसकी नींव रखी थी। तो सबको हाँक देते हैं, एक ही लाइन में हाँक देते हैं कि पुराणों को वेद व्यास जी ने लिखा, ठीक है। तो कई बार ऐसी गलतियाँ आ जाती हैं, और शायद पिछली बार प्रश्न आया भी था, शायद मुझे ध्यान है। तो महाराज जो 4 शिष्य थे वेद व्यास जी के, वैशंपायन के पेला थे, ऐसे कुछ था, जैमिनी और सुमंतु, है ना। तो ये 4 शिष्य थे महाराज, उनके अध्ययन कराया, ठीक है। और इसलिए महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। जैमिनी की हम बात कर रहे हैं, जैमिनी का संबंध आपके मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय ऋषि से भी हुआ है। जब जैमिनी का संबंध मार्कंडेय जी से हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्कंडेय पुराण की स्थापना हुई, मार्कंडेय पुराण बना, इसकी और महत्ता बढ़ जाती है। चलो, तो ये था पहला प्रश्न, तो इसको समझ में आ गया सबको। अब यहाँ से कोई भी प्रश्न आपसे पूछ ले महाराज, तो आप कच्चा चबा जाओगे महाराज, छोड़ोगे नहीं, ठीक है। तो विस्तृत जानकारी होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, बोलो क्या है। धर्म के संस्थापक कौन थे? कौन से धर्म के? यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? हाँ, धर्म के संस्थापक कौन थे, तो क्या लगाया आप लोगों ने? अली हजरत गुरुजी है शायद। अली हजरत। यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? भैया सालन कर लो, सालन कर लो सब लोग। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, सब लोग सालन कर लो, सालन कर लो भैया। देखो, यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे, तो अब कई प्रकार की भ्रांतियां भी हैं, लेकिन जो शुद्धता हमको मिली है, धर्म का नाम आता है, कहीं हजरत मूसा का नाम आता है, थोड़ी सी भ्रांति है। धर्म के और जाएंगे हम, और गहराई में जाएंगे महाराज, तो लगभग 1500 वर्ष पूर्व इब्राहिम के बाद जो यहूदी अपने अस्तित्व में आए महाराज। और कई बोलते हैं कि इब्राहिम का नाम ही हजरत मूसा था, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है, कि इन्होंने व्यवस्था यहूदी समाज की जमाई है, ठीक है। तो इनको जो मूसा को ही वास्तविक, हजरत मूसा को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है महाराज। अब यहूदी धर्म की चर्चा है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पर। देखो, अगर ऐसी चर्चा महाराज सारे प्रश्नों पे हो गई ना महाराज, बढ़िया पेपर निकल जाएगा आप लोगों का। यहूदी धर्म का संबंध है यरूशलेम से, जो अभी इजराइल का और हमास का युद्ध चला, उसके पहले महाराज जो इस्लाम के अनुयायी हैं, 3 धर्म के अनुयायी, इस्लाम, ईसाई और यहूदी, का जो धार्मिक केंद्र रहा है, ये रहा है आपका यरूशलेम। एक बंदे से अभी प्रश्न भी पूछा था, ये बताओ इजराइल और हमास का क्या लफड़ा था, इनका क्या मुद्दा था, ये क्यों लड़ रहे थे आपस में। ये अभी साक्षात्कार में एक बंदा से एक प्रश्न पूछा गया महाराज। तो देखो, वैसे देखा जाए, अगर हम और पुराने में जाएंगे महाराज, और थोड़ा पीछे जाएंगे कई वर्षों पीछे, तो जो यरूशलेम एक जगह है वहाँ पर महाराज, और अल बक्सा जो मस्जिद है, ये महाराज लड़ाई का कारण है, ठीक है, उनका, फलस्तीन का और इसका, इजराइल का, इनका ये लफड़ा है महाराज। क्यों? क्योंकि महाराज जो यरूशलेम है वो धार्मिक केंद्र है तीनों धर्मों का, ठीक है। यहूदियों के मसीहा ऐसा मानते कि वहीं पर उन्होंने जन्म लिया। अब देखो, इसलिए मैं उस दिन आपसे क्या बोल रहा था महाराज, कि जो 3 धर्म हैं, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, ये धर्म महाराज मिश्रित धर्म है। इनकी आप कभी भी देखना, इनका कल्चर बहुत मिला जुला दिखेगा आपको, हमेशा मिला जुला। ये तीनों धर्मों का बहुत हिसाब किताब बहुत मिला जुला जाता है हमारा ना, यार बीच में मत खुला करो, है ना। तो इन 3 धर्मों का मिश्रित धर्म रहा है शुरू से ही, ठीक है प्रभु। चलो,
तो इनके जो बड़े बड़े महापुरुष रहे हैं वो अब्राहिम रहे हैं, मूसा रहे हैं, नूह रहे हैं, ऐसे करके रहे हैं महाराज। ठीक है, तो ऐसा मानते हैं कि जो हज़रत मूसा थे इनका जन्म जो वहीं यरूशलेम के आसपास कोई गोसेन शहर है वहाँ पर महाराज इन्होंने इस धर्म की स्थापना करी थी। और इनका देखो प्रत्येक धर्म का अपना एक धार्मिक ग्रंथ होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ क्या है, तो धर्म है तोराह, तोराह ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, और इनकी तो प्रत्येक धर्म में महाराज धर्म ग्रंथ बिल्कुल गिने चुने हैं। ऐसे अगर हम इस्लाम में जाएंगे तो हदीस कुरान, ठीक है, अगर हम ईसाई में जाएंगे तो बाइबल, सिर्फ बाइबल और कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत उपन्यास लिखे गए इधर से। इसके बाद आप जैनों में चले जाओ, आप बौद्ध में चले जाओ महाराज, है ना, तो पिटक मिल जाएंगे आपको, 3 ग्रंथ उसमें मिल जाएंगे आपको। आप उसमें चले जाओ, 7वां धर्म कौन सा है भारत में? पारसी धर्म, है ना, तो बेबत्सा उनका एक धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद है, ऐसा उनका वो अपना उसको मानते। तो सभी में गिनी चुनी किताबें हैं महाराज। अब आपके लिए गौरव की बात यह है कि हिंदू धर्म में कोई गिन के दिखा दे महाराज, मैं चैलेंज कर रहा हूँ महाराज, डायरी फट जाएगी लिखते लिखते, इतने धार्मिक ग्रंथ हैं। और अगर पढ़ने की बात करो या मैंने संग्रह करने की बात करो तो महाराज ठेका देना पड़ेगा किसी अच्छे ठेकेदार को कि धार्मिक ग्रंथों को यहाँ इकट्ठा करना, तो महाराज कई वर्ष उसको लग जाएंगे इकट्ठे करने में। अगर हम उससे यही बोलें कि खाली वेद को ही मेरे पास इकट्ठा कर दो तो महाराज पसीना छूट जाएगा। सही तरीके से आपको जो आज छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, ये संपूर्ण वेद थोड़ी होता है। वेद को आप अपनी दोनों बाहों में नहीं भर सकते, एक किताब को हैं, बड़ी मेटाडोर ले जानी पड़ेगी हमारे वेदों को लाने के लिए। इतने बड़े बड़े ग्रंथ रहे हैं और कोई संख्या भी नहीं है हमारी, तो ये गौरव की बात है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि हिंदू धर्म से लोग धर्म परिवर्तन क्यों करते, इसका एक कारण भी है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो योग्यता नहीं बन पाती जिससे वो धर्म को समझ सकें। वो कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे कि हम क्या पढ़ें, हम कौन से भगवान को माने। 33 करोड़ देवता, बताइए, वो जो कि करोड़ नहीं है, वो प्रकार हैं, कोटि हैं। कोटि का मतलब संप्रदाय भी होता है, 33 संप्रदाय के देवता हैं। लेकिन भ्रांति या अन्य धर्म के लोग या फिर धर्म विरोधी लोग क्या करते हैं, अरे तुम्हारे 33 करोड़ देवता हैं, बताइए, ऐसी अफवाह फैला देते हैं धर्म के खिलाफ। धर्म विरुद्ध बातें करते हैं तो उनका मन डाइवर्ट करके वो दूसरे धर्म में ले जाते हैं। लेकिन वास्तविकता जो सच्चा सनातनी होगा उसको इस बात का गर्व होगा कि ज्ञान की यहाँ तो कोई कमी नहीं है। संपूर्ण विश्व में जो ज्ञान फैला है, प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, पशु सनातनी, पक्षी सनातनी, पेड़ पौधे सब सनातनी है। सनातनी का मतलब होता है प्राकृतिक मिश्रण से जो चीज़ तैयार होती है वो होता है सनातनी, यानी कि हमारा संबंध प्रकृति से है। और जो प्रकृति के अंदर हलचल होती है, जो प्रकृति का स्वभाव होता है, वो हमारा स्वभाव होता है, हमारा मन होता है। ठीक है, अब देखो प्रकृति का शब्द नाम याद आएगा तो एक चीज सुना देता हूँ, सुनो। अब रावण की चर्चा होगी यहाँ पे। सीता जी का अपहरण होगा तो सीता जी की रक्षा, अच्छा, सीता जी का और गिद्धराज भगवान का क्या संबंध था, ये आप लोग बताओगे, बताओ, प्रश्न आ जाएगा तो क्या लिखोगे आप लोग। सीता मैया का और गिद्धराज का क्या संबंध था, वो कौन लगते थे उनके? मैंने कई बार बताया आप लोगों को सत्संग में, क्लास में। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे लिखित परीक्षा में कि सीता मैया का और हमारे गिद्धराज का क्या संबंध था? पिता पुत्री का संबंध है। पिता पुत्री का, वेरी गुड। अच्छा, कैसे था महाराज, थोड़ा सा बताओ। कैसे था गुरुजी? इस चीज का तो भी याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मुखारबिन से सुना जरूर था कि पिता पुत्री का संबंध अब है। सुनो, ऐसे था। एक बार दशरथ जी महाराज, देखो दशरथ जी इतने बलवान थे महाराज कि उनको इंद्र भगवान भी अपनी संरक्षण के लिए, असुरों से युद्ध के लिए, महाराज देवासुर संग्राम होगा तो दशरथ जी को बुलाया इंद्र भगवान ने, बोले आ जाओ मेरी सहायता करने के लिए। 2 ही पृथ्वी पर ऐसे राजा रहे हैं जिनकी सहायता इंद्र ने मांगी। एक राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन के हैं, उनको उनसे सहायता लेते थे इंद्र भगवान जी, उनकी बताइए, उनका भी संरक्षण करते थे, इतने बलशाली थे और बड़े सुंदर थे कि स्वर्ग की अप्सराएं भी इन पर महाराज फिदा हो जाती थी। और दशरथ जी भी बड़े सुंदर थे, कई बार अप्सराएं इनके चक्कर में पृथ्वी पर आ जाती थी। ऐसे ही दशरथ जी को महाराज नौता आया, दशरथ जी लड़ने गए। अब दशरथ जी लड़ते लड़ते महाराज आकाश मार्ग से महाराज वो नीचे गिरे। अब नीचे गिरे, उन्होंने अब तो बचना तो है नहीं, तो जटायु भगवान ने उनकी रक्षा करी। तो महाराज फिर वो उनसे उन्होंने अपना मित्र बना लिया, यानी कि भाई का संबंध बना लिया। तो उन समय से उनकी दोस्ती थी, ठीक, मित्रता का भाव पैदा हो गया था। वो जब सीता मैया को रावण ब्राह्मण वेश में धारण किया तो सीता मैया से बोला कि भिक्षाम देहि, सबसे पहला शब्द भिक्षाम देहि। तो सीता मैया ने सोचा कि कोई पंडित जी हैं तो चलो इनको देते हैं। सीता मैया को फिर ख्याल आ गया कि लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी, तो उन्होंने पार नहीं करी।
फिर उसने चालाकी खेली, ब्राह्मण का वेश धारण कर रखा था, उसने किया कि मात बिच्चाम दे ही, जब उसने मात बोला, जब उसने सीता मैया को माता बना लिया, तो फिर देखो प्रभु कोई भी माता होगी अगर बालक पुकारेगा या फिर माता का संबंध बनाएगा तो माता तो ममतामयी होती है महाराज, ममत्व जाग जाता। तो फिर महाराज उन्होंने उस लक्ष्मण रेखा को अब जब सोचा कि अगर कोई बेटा माँ को पुकारे तो माँ का कर्तव्य होता है कि बेटे के रख रखाव पोषण करे, तो जब माता बना लिया तो फिर वो उनके अंदर हिम्मत आ गई कि मैं लक्ष्मण रेखा को पार करती हूँ। तो जैसे लक्ष्मण रेखा को पार करने का प्रयास किया तो लक्ष्मण रेखा से भी आवाज आती है कि कपटी है, ये भेष धारण किए होंगे, असुर है भैया। तो लेकिन फिर क्या हुआ, अच्छा उसने वेश धारण किया तो माता के मन में भी विचार आया कि देखो भाव हैं ये हमारे महात्माओं के कि इसने जो वेश धारण किया है अगर इसका असली स्वरूप सामने नहीं आया तो पता नहीं कितने लोगों का बलात्कार करेगा, कितने लोगों को छल करेगा, कपट करेगा। सीता मैया ने स्वयं अपना योगदान दे दिया, लक्ष्मण रेखा वो पार कर गई महाराज। पहले रावण ने अंदर करने का प्रयास किया तो अग्नि प्रज्वलित हो गई महाराज, और ऐसी अग्नि के रावण कई कुछ दूर फेंक गया तो रावण भयभीत हो गया। तो रावण से कहा इनको बाहर लाना है, तो उसने मात करके पुकारा। तो महाराज फिर वो जानबूझकर सीता मैया लक्ष्मण रेखा को पार कर जाती है। जैसे ही पार करती वो अपने असली वेश में आ जाता है महाराज। फिर वो यहाँ से माता को उठा के ले जाता है। अच्छा कई बार भ्रांतियां हैं हमारे सत्संग में कि भैया वो पुष्पक विमान से आया था, बिल्कुल नहीं आया था, वो गधों से जुते हुए रथ में, गधों से जुते हुए रथ से आया था, गधे लेके आया था, उसमें रथ में जुटे हुए थे गधे, ठीक है, सफेद रंग के। और जब महाराज जटायु जी से उसका युद्ध होता है, अच्छा जटायु जी को फिर वो बचाओ बचाओ चिल्लाती हैं, तो जटायु जी गुफा में बैठे हुए थे, उनको लगा कि देखो अब हमारी एक बेटी यानी कि अब बहू तो थी ही उनकी, और उन्होंने भगवान श्री राम से पहले उनकी मुलाकात भी हो गई थी कि भगवान सुनो राम मैं यहीं रहता हूँ आसपास, जब कोई संकट आए परेशानी तो मुझे पुकार लेना, मुझे स्मरण कर लेना, मैं आपके क्योंकि आपके पिताजी से मेरा मैत्री भाव है। तो वो फिर और ये बात जो कहानी में आपको सुना रहा हूँ जटायु जी भगवान श्री राम को सुनाते हैं कि हमारा अब उनका क्या संबंध है, ये संबंध है। इसके बाद जब सीता मैया संकट में थी महाराज जटायु भगवान अपनी गुफा से निकलने का प्रयास करते तो जो उनके साथी थे वो बोल रहे हैं कहाँ जा रहे हो, हैं मौत आई है का? वो रावण है भैया, जब वो चलता है तो पृथ्वी हिलती है और तुम पक्षी होकर उसका सामना करोगे। बोले सुनो अगर हम नहीं लड़े तो फिर दुनिया थूकेगी, दूसरी बात मैं अपनी बेटी की रक्षा करने जा रहा हूँ, मैं पिता हूँ उसका, ऐसा भाव था महाराज उनका। चलना तो चलो साथ में, तो कोई साथ में नहीं गया। तो महाराज वो स्वयं जाके उससे युद्ध करने लगे। और सुनो और जटायु जी भी नहीं जान, जटायु भी यही उनके मन में इच्छा थी कि मैं इसको मारूंगा नहीं। जटायु जी को इतना क्रोध आवेश आया, उन्होंने अपने पंखों से कहा सुनो अभी तक आपने मेरे स्वार्थ के लिए और अपने भरण पोषण के लिए आपने उड़ान भरी है, आज मेरे साथ बड़ी तेजी से उड़ान भरो और जल्दी मुझे पहुंचा दो वहां पर, क्योंकि आज मैं निष्काम भाव से जा रहा हूँ अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए। तो इतना क्रोध आवेश था महाराज, अगर रामायण पढ़ोगे आप तो जितने भी महाराज और जो गिद्ध आसपास रहते थे, अभी भी चाहोगे चित्रकूट में उधर तो अभी भी वहां पर गिद्ध रहते उस पहाड़ पे, उस गुफा में, आज भी वहां गुफा है, आज भी वहां पहाड़ है। तो आज भी इसका मतलब है वहां पर कहीं ना कहीं झुंड था पहले वहां पर गिद्धों का। तो महाराज जटायु भगवान जब जाते हैं तो महाराज रावण से टकरा जाते हैं महाराज, और रावण उनके पंख काट देता। अच्छा देखो सीता मैया ने दो गलती करी। अच्छा ये संवाद कहाँ हो रहा, ये संवाद हो रहा है सीता मैया का और हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी महाराज से सीता मैया, जब हनुमान जी महाराज पूछते हैं कि मैया आप यहाँ कैसे आ गई, थोड़ा मैं सुनना चाहता हूँ बताइए। तो फिर वो बताती हैं कि मैंने क्या गलती करी। बोले मैंने पहली गलती तो ऐसी करी कि मैंने लक्ष्मण रेखा को पार किया, ठीक है, उससे भी मैंने सबक नहीं लिया। दूसरी गलती मैंने क्या किया कि मुझे जटायु जी ने गुफा में छिपा दिया और वो स्वयं युद्ध करने चले गए फिर छिपा के, और बोले इससे बाहर मत निकलना। लेकिन महाराज जैसे ही उसने उनके पंख काटे वो हाय राम चिल्लाने लगे, तो महाराज फिर मुझ पर रहा नहीं गया और मैं फिर बाहर निकली। और मैंने सोचा कि अब इसका संहार मुझे करना ही पड़ेगा रावण का, क्योंकि अगर रावण अगर ऐसा ही बना रहा तो और आतंक मचाएगा। इससे अच्छा है कि मैं ही अपनी कुर्बानी दे दूँ। सीता मैया बाहर निकल आती महाराज गुफा से, फिर सीता मैया को फिर ले जाता महाराज। अब मैं आपको एहसास दिला रहा था कि हमारा संबंध प्रकृति से है। देखो जब आप धर्म के लिए लड़ते हो, आपके युद्ध का आधार धर्म होता है, अपनी संस्कृति की रक्षा करना होता है, राष्ट्र रक्षा करना होता है, अपनी माता बहनों की रक्षा करने का आधार होता है। तो आपके पशु पक्षी भी आपकी सहायता करते। जैसे महाराज प्रताप के चेतक ने भी तो उनकी रक्षा करी, क्यों? महाराज प्रताप के घोड़े के अंदर भी महाराज धर्म था, उसको पता था कि ये सत्य है, ये स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, वो सत्य के लिए लड़ रहे हैं। तो वो घोड़ा भी महाराज देवता स्वरूप हो गया था। तो जब सत्य आपकी आधारशिला होती है तो फिर महाराज आपकी सभी रक्षा करते हैं, पेड़ पौधे प्रकृति जीव जंतु पक्षी सभी रक्षा करते हैं महाराज। और चरित्र की बड़ी पूजा होती है। जब संकट आया तो भगवान ने क्या कहा श्री राम ने
कि अगर मेरा चरित्र पवित्र, अंतःकरण शुद्ध है तो ऐसा हो जाए, एक प्रकट हो जाए, वो प्रकट हो जाए। यानी कि स्वयं के पवित्र, स्वयं के चरित्र की महाराज केवल उन्होंने दुहाई दी और उनका काम भी सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चलो, तो यहूदी धर्म की मैं चर्चा, अब इसमें लंबा विषय हो जाएगा, उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा। अगला प्रश्न बोलो बोलो। किस देवता का निवास गौघृत में माना जाता